हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 15 हमारा रनिंग में है प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 15.6 का लेक्चर ये सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में हमने जो बेस थ्योरम है उसका बेसिक समझा था, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम में डिफरेंस क्या है ये समझा था। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में हमको पता लग गया है कि बेस थ्योरम कैसे अप्लाई की जाती है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैन्युफैक्चर 60%, 25% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। कोई बोल्ट फैक्ट्री है और उसमें 3 मशीनें हैं बोल्ट बनाने वाली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जितने भी टोटल बोल्ट्स बने हैं ना, उनमें से अकेले मशीन फर्स्ट 60% बोल्ट्स बना रही है, मशीन सेकंड 25% बोल्ट बना रही है और जो बाकी बच गए 15% वो बना रही है मशीन थर्ड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब जितने भी बोल्ट बने हैं ना, मशीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों मशीनों ने जितने भी टोटल बोल्ट्स बनाए हैं उनमें से 1% बोल्ट मशीन फर्स्ट डिफेक्टिव बना रही है, 2% मशीन सेकंड डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है और 1% मशीन थर्ड डिफेक्टिव बोल्ट बना रही है। ठीक है, ऐसा ही हमने यही मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने किया था 15.5 एक्सरसाइज में, टोटल प्रोबेबिलिटी वाले में, शायद क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना? उसको देखना आप। देखो आगे क्या कह रहे हैं। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक बोल्ट को सेलेक्ट कर लिया, है ना? फिर क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, जितने भी बोल्ट बने थे ना उस ढेर में से एक बोल्ट को निकाल लिया रैंडमली। और वहां पे क्या था उस क्वेश्चन 8 में, प्रीवियस एक्सरसाइज में, वहां पे था कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव है अगर वो मशीन फर्स्ट से बना है या सेकंड से बना है ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यहां पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है आपसे और वो क्या कह रही है, देखो, एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और जो रैंडमली हमने एक बोल्ट सेलेक्ट किया ना वो डिफेक्टिव है, ये हमको पता लग गया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? What are the probabilities that it was manufactured by machine first, second and third? ओके, मतलब यहां पे 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ये हमको मालूम है कि जो बोल्ट हमने लिया वो डिफेक्टिव बोल्ट है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, कि वो मशीन फर्स्ट से बनाए, फर्स्ट पार्ट में। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने डिफेक्टिव बोल्ट लिया वो मशीन सेकंड से आया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में बताएंगे और थर्ड पार्ट में बताएंगे कि वो थर्ड मशीन बना रही है ना डिफेक्टिव बोल्ट। तो देखो, अब सबसे पहले मैं इवेंट लेट करता हूं और इवेंट क्या लेट करूं? इवन किसको डिनोट करे कि मशीन फर्स्ट जो बोल्ट बना रही है ना, मशीन फर्स्ट कितने बना रही है? 60%। तो एक बार मैं इवेंट लिख लेता हूं। इवेंट डिनोट कर रहा है किसको? बोल्ट मैन्युफैक्चर बाई मशीन फर्स्ट, E2 बोल्ट मैन्युफैक्चर बाई मशीन सेकंड एंड E3 बोल्ट मैन्युफैक्चर बाई मशीन थर्ड। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 किसको डिनोट कर रही थी कि जो बोल्ट बने वो मशीन फर्स्ट से बने हैं, है ना? कैसे हैं, अच्छे हैं, खराब है, वो बाद की बात है, लेकिन मशीन फर्स्ट कितने बोल्ट बना रही है वो देखो, 60% बना रही है। परसेंट वाला है तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपको 100 लेने होंगे। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 60/100। सिंप्लीफाई मत करो, है ना, बाद में देखेंगे इनको। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 यानी E2 किसको डिनोट कर रही है कि बोल्ट बना रही है कौन? मशीन सेकंड। कितने बना रही है वो देखो, 25%। तो क्या लिखें? 25/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 वो क्या आएगा? मशीन थर्ड कितने बना रही है? 15%, यानी 15/100। ओके, ठीक है। अब यहां पे जो गिवन है ना उसको मैं इवेंट ए लेट कर लेता हूं। इवेंट ए क्या गिवन है कि जो बोल्ट हमने लिया वो डिफेक्टिव बोल्ट है। सिलेक्शन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, ओके, प्लस नहीं टी है ये। ठीक है, अच्छा, अब ये हमको मालूम है कि जो बोल्ट है ना वो डिफेक्टिव है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है कि वो बोल्ट मशीन फर्स्ट से बना है, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड। इसका मीनिंग क्या है
इसका मीनिंग है कि हमको मालूम है कि वो जो बोल्ट हमने लिया ना वो खराब है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो खराब बोल्ट मशीन फर्स्ट से बना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो यहां पे इसका फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 6 क्वेश्चन में आपको अच्छे से रटा गया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होंगी। 3 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मशीन फर्स्ट खराब बोल्ट बना रही है, गिवन है वो। देखो क्या बोल रहा है, 1%, है ना। तो अब यहां पे मैं क्या लिखूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी डिफेक्टिव बोल्ट व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी ये हमको मालूम है कि वो फर्स्ट मशीन बना रही है, तो फर्स्ट मशीन खराब बोल्ट बना रही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1% यानी 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, यानी दूसरी वाली मशीन खराब बोल्ट बना रही है, 2% यानी 2/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 वो कितना, 1/100। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं। ऊपर क्या होता है, यहां पे E1/A की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी E1 की प्रोबेबिलिटी देखो ये है 60/100 इंटू क्या करें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी A/E1 की प्रोबेबिलिटी 1/100 अपॉन सेम यही चीज नीचे आती है 60/100 इंटू 1/100 प्लस अब E2 वाली, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 की प्रोबेबिलिटी 25/100 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, और वो है हमारे पास 2/100 मल्टीप्लाई बाय 2/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 15/100 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E3 हैज ऑकर्ड 1/100। ओके, ठीक है, नीचे आ रहा है 10,000 इसमें, और इसमें भी, यानी इनका एलसीएम 10,000 है। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा क्या, ऊपर 60 और नीचे भी कुछ बचेगा, नीचे स्पेस नहीं बचा लेकिन, है ना। अगली बार से मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी स्पेस ले रहा है, ये देखो। ठीक है, तो रफ करूं क्या, एक बार देखता हूं, चल जाएगा काम। ऊपर है 60 और नीचे क्या आएगा, 61 जा 60 प्लस 25 2 जा 50 प्लस 15 1 जा 15, ऊपर अरे क्या है रे, ऊपर 60 और नीचे कितना आएगा, कितना हो गया 125, किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से, नीचे 25 ऊपर 12, 5 से 60 होता है 12/25। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड कर लिया, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो डिफेक्टिव बोल्ट हमने लिया वो मशीन फर्स्ट से आया है, यानी मशीन फर्स्ट ने बनाया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/25। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या, यही चीज फाइंड करनी है लेकिन सेकंड वाली के लिए। ठीक है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड। तो इनको रफ नहीं करता मैं, क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, इनका तो काम पड़ेगा मेरे को, है ना, फालतू का ये। अगली बार से मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा ना, और मेरे पास बुक भी नहीं है, तो पेज में लिख रखा है मैंने, और उस पेज से मैं बोल दूंगा, आप समझ जाना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन फिर मैं कर दूंगा। देखो सेकंड क्या करे, क्या फाइंड करना है सेकंड में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट ए हैज ऑकर्ड, यानी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने खराब बोल्ट लिया वो मशीन सेकंड से बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे E1 के बजाय क्या आ जाएगा, फिर E2 आ जाएगा, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी आएगी। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 25/100 इंटू क्या PA/E2, और A/E2 क्या है 2/100 अपॉन क्या, सब पूरा ये रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पे नीचे क्या आया था 60 प्लस 50 प्लस 15, और अपॉन क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट आया था ना, तो मैं इसको क्या लिखूं 60/10,000 प्लस 50/10,000 प्लस
15/10,000, 15 है ना, ठीक है, 10,000, ठीक है। डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया सभी का, ऊपर आया 50 और नीचे आया 125, और ये किससे कैंसिल, ये 25 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 जा और ये 25 5 जा 2/5, ठीक है। थर्ड में देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड, तो ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे, नीचे तो वही रहेगा, तो नीचे मैं लिख देता हूं 125 और ऊपर क्या आएगा, ऊपर E3 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E3 हैज ऑकर्ड, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 15/10,000, इसका भी 10,000 मैंने उड़ा दिया, बचा क्या 15 1 जा 15, ऊपर 15 बचा बस, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 3 जा और 5 से करोगे 25 जा 3/25, ये इसका आंसर, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8 को, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट मशीन A B एंड C, वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड था, यहां पे मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड के बजाय A B और C है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली 30% से मेरे 30% मशीन A बना रही है बोल्ट, 50% मशीन B बना रही है और 20% मशीन C बना रही है, ठीक है। ऑफ देयर आउटपुट 3 4 एंड 1% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स, वही है सेम, उसमें खराब 1 2 1% था और इसमें खराब है 3 4 और 1% है, ठीक है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है, उस डेयरी में से एक बोल्ट निकाल लिया, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो भी डिफेक्टिव मिला, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो खराब बोल्ट है ना वो मशीन बी से बना हुआ नहीं है। तो अगर मैं निकालूं कि वो जो खराब बोल्ट हमने लिया वो मशीन बी से बना हुआ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हम यूज कर लेंगे, यानी 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लेंगे, ओके, ठीक है। देखो तो यहां पे मैं इवेंट लेट कर लेता हूं, E1 किसको डिनोट कर रही है, E1 डिनोट कर रही है कि जो बोल्ट है ना वो मशीन फर्स्ट कितने बना रही है उसको E1 डिनोट कर रही है ना। बोल्ट मैन्युफैक्चर बाई मशीन A, E2 बोल्ट मैन्युफैक्चर बाई मशीन B, E3 बोल्ट मैन्युफैक्चर बाई मशीन C। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, A कितने परसेंट बना रही थी, A बना रही थी 8th क्वेश्चन में 30%, यानी 30/100, B बना रही थी 20%, E2 की प्रोबेबिलिटी 20 है 50% बना रही थी, 50%, 50/100, ओके, और वो बना रही थी 20%, E3 20/100, यानी 20/100 ही रखो, ठीक है, ओके। देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए ना सभी में पार्टीशन एप्लीकेबल है और आगे भी आएगा, आप चेक कर सकते हो। पार्टीशन मैंने 15.5 में अच्छे से समझा दिया था ना, हर एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, यहां पे इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप 15.5 करके आए हो, ठीक है। मतलब इन सभी का इंटरसेक्शन E1 E2 E3 इनका पेयर वाइज इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इनका यूनियन मतलब इनकी सभी जो भी प्रोबेबिलिटी इन सभी का जो सम है वो 1 आ रहा है, और इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो नॉन जीरो है, मतलब पार्टीशन एप्लीकेबल है, पार्टीशन बना रही है इवेंट्स E1 E2 और E3, ठीक है। और अगर ये पार्टीशन बना रही है तो हम या तो यूज करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या फिर बेस थ्योरम। वो अंतर कैसे, अगर रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है आपसे, एक इवेंट आपको मालूम हो गई, जैसे इसने बोल्ट लिया है ना और वो बोल्ट खराब है, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि वो बोल्ट बी से बना है, मशीन बी से बना है, मशीन ए से या सी से, है ना। तो उस केस में बेस थ्योरम, और ये हमको मालूम होता कि वो मशीन बी से बना हुआ है और इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछता कि वो खराब है या अच्छा है, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट फटाफट इन सभी में बेस थ्योरम का यूज कर रहा हूं, है ना। तो आप भी अपना बेसिक पीछे का क्लियर रखिए, और ये थ्योरम इतनी इजी दिखेगी नहीं, महसूस ही कर पाओगे आप। अच्छा अब देखो क्या करें, इवेंट E1 E2 E3 है हमारे पास, है ना। अच्छा अब इवेंट ए किसको डिनोट करें, इवेंट ए किसको डिनोट करेगी कि जो हमको बोल्ट मिला वो कैसा है, खराब है, सिलेक्शन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, ठीक है।
ओके अब हमको प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी थी? प्रोबेबिलिटी कि वो जो हमने बोल्ट लिया है ना वो मशीन बी से बना हुआ नहीं है। तो मैं ये इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं कि वो जो बोल्ट हमने लिया वो मशीन बी से बना हुआ है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर लेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, है ना। तो यहां पे a/e1 और a/e2 ये सब निकालनी होंगी, तो मैं निकाल लेता हूं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ a/e1 किसको डिनोट कर रही है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन फर्स्ट यानी मशीन ए से खराब बोल्ट आया, है ना। तो मशीन ए कितने खराब बोल्ट बना रही थी वो देखो 3%, यानी 3/100 उसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी a/e2 यानी मशीन बी खराब बोल्ट बना रही कितने परसेंट? वो था 4%, यानी 4/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ a when e3 has occurred 1%, यानी 1/100, 1 ही है ना, 3 4 1, हाँ ठीक है, 1/100। ओके ठीक है। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि वो जो खराब बोल्ट आया वो बोल्ट बी मशीन बना रही है ना, वो बी से आया, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड, ये हम फाइंड कर रहे हैं। यानी ये हमको पता है कि वो बोल्ट खराब है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो मशीन बी से बना है, ठीक है। तो मशीन बी से खराब बोल्ट बने तो उसके लिए बेस थ्योरम और वो फॉर्मूला आपको पता है, तो ऊपर क्या आएगा PE2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड 4/100 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 30/100 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड प्लस E2 वाला पूरा सिस्टम लिखो 50/100 4/100 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 20/100 इंटू A/E3 1/100। डेनोमिनेटर सभी में 10,000 कैंसिल करो, ऊपर आया 54 200 और नीचे क्या आएगा, इनको ऐड कर लो, ये 90 और ये 5 चौक 20 यानी 200 290 और 20 310 यानी 20/31, ठीक है। ये तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमने बोल्ट सेलेक्ट किया खराब बोल्ट था वो मशीन बी से बना हुआ है, लेकिन इसने बोल दिया कि वो मशीन बी से बना हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 में से इसको माइनस कर ले। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वन माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या फाइंड किया अपन ने 20/31। सोल्व करो 31 माइनस 20 11/31, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 11/31। ओके ये 8th क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 9th में इसने बोल रखा है ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन्स XYZ, 7th में फर्स्ट सेकंड थर्ड, 8th में ABC, 9th में XYZ प्रोड्यूसिंग 1000 2000 एंड 3000 बोल्ट्स पर डे रेस्पेक्टिवली। ओके यानी अब की बार परसेंट में नहीं दिया, अब की बार सीधा नंबर दे दिया इसने, है ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इन तीनों को ऐड करने पर जो आएगा कितना 1000 A का मतलब X का, 2000 Y का और 3000 Z का, तो कितने हो गए 6000। टोटल पॉसिबल आउटकम 6000 किसके लिए, अगर आप उसको इवेंट E1 लेट कर रहे हो ना कि X मशीन जितने बोल्ट बना रही है तो उसके लिए, ठीक है। मशीन X प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव वोल्ट, Y प्रोड्यूस 1.5%, Z 2% डिफेक्टिव वोल्ट, ठीक है। अभी तक सेम चल रहा है। एट द एंड ऑफ डे ओके ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव वोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मशीन X, यानी मशीन फर्स्ट से, अरे सेम वही है, देख लो तो इसको भी। इवेंट E1 क्या लिखें, बोल्ट प्रोड्यूस बाय मशीन X, मिस्टर X, बोल्ट प्रोड्यूस बाय Y E3 Z को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 टोटल कितने थे 6000 और मशीन X कितने बना रही है, मशीन X बना रही है 1000,
यानी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 2000 बना रही है, मतलब 2/6 यानी 1/3। ऐसा करो, 2/6 रहने दो, ठीक है। और E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, वो 3000 बना रही थी 6000 में से, यानी 3/6। ओके, ठीक है। अब इवेंट ए में लेट कर रहा हूं कि जो बोल्ट हमने सेलेक्ट किया ना वो डिफेक्टिव बोल्ट है, यानी सिलेक्शन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट ठीक है। अब वो फटाफट निकाल लेते हैं जो हमको चाहिए। क्या क्या चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी की मशीन फर्स्ट, मतलब मशीन X खराब बोल्ट बना रही है और वो आपको दे रखा है, और वो कितना दे रखा है, वो परसेंट में दे रखा है 1%, यानी 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 E2 हैज ऑकर्ड, यानी दूसरी वाली मशीन खराब बोल्ट बना रही है, वो है आपके पास 1.5%, 1.5/100। ये पॉइंट है, डेसिमल है, ठीक है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 E3 हैज ऑकर्ड, और ये है आपके पास 2%, यानी 2/100। अब हम फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए पूछा है, मशीन X खराब बोल्ट बना रही है ना, वो जो बोल्ट खराब था वो मशीन X से बना हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, X मशीन E1 को डिनोट कर रही थी ना, इवेंट डिनोट कर रही थी X मशीन वाले को, व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड, यानी इस बात का हमको मालूम है कि वो बोल्ट खराब है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 E1 हैज ऑकर्ड 1/100। नीचे क्या आएगा, सेम यही 1/6 1/100 प्लस E2 के लिए, E2 की प्रोबेबिलिटी 2/6 और E2 1.5/100 प्लस ऐसे E3 के लिए 3/6 और 2/100। अब इनको सोल्व करना और कुछ नहीं है, बस ऊपर आ गया 1/600 और नीचे सभी में 600 एलसीएम आ गया, है ना। तो ऊपर क्या आया, 1 प्लस 1.5 इंटू 2 3 प्लस 3 2 जा 6, यानी 1/10, या फिर डेसिमल में लिखो तो 0.1। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बोल्ट आपने सेलेक्ट किया वो जो खराब बोल्ट था वो मशीन X बना रही है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.1 या फिर 1/10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ए कंपनी हैज 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर कार्स। ओके, 2 प्लांट है उस कंपनी में कार बनाने वाली, है ना। प्लांट फर्स्ट मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ द कार्स एंड प्लांट सेकंड मैन्युफैक्चर 30%, ठीक है। एट प्लांट फर्स्ट 80% ऑफ द कार्स are rated as of standard quality, okay, and at plant second 90% of the cars are rated as the standard quality, उसमें 90%, ठीक है। a car is chosen at random and is found to be of standard quality, ठीक है। what is the probability that it has come from plant first, है ना। देखो यहां पे 2 प्लांट है, ठीक है। पहला प्लांट कितने परसेंट कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो 70% और दूसरे वाला 30%, ठीक है। तो इनको मैं इवेंट लेट कर लेता हूं E1 और E2। तो E1 किसको डिनोट कर रही है, इवेंट E1 डिनोट कर रही है कार्स मैन्युफैक्चर बाय प्लांट ए है 1 है, फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट है प्लांट, P कैपिटल करो इसका, ठीक है। और E2 किसको डिनोट करेगी, प्लांट B वाले को, मतलब प्लांट सेकंड को, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, निकाल क्या लो, दे रखी है, अगर आप अच्छे से आंख खोल के देखो तो, है ना। E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब प्लांट फर्स्ट कितनी कार बना रहे हैं, 70% बना रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 70/100, और दूसरे वाला 30% बची, 30/100, ठीक है। अच्छा, अब ये हमको मालूम है कि जो हमने कार एक सेलेक्ट की रेंडमली, है ना, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है ना। तो क्या लिखें, इवेंट उसको ए ले लेते हैं जो हमको गिवन है, और वो क्या, सिलेक्शन ऑफ
स्टैंडर्ड क्वालिटी कार, है ना, कार तो है लेकिन ये तो कार ही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी कार, मतलब और जो कार्स हैं वो कार तो है लेकिन ये वाली कार तो कार ही है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ओके, आगे देखो, देखो अब हम निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी प्लांट फर्स्ट से स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार बनी है ना, और वो कितनी दरखी आपको, वो दरखिए प्लांट फर्स्ट से 80%, 80/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, सेकंड प्लांट से स्टैंडर्ड क्वालिटी की कार कितनी, 90%, है ना, तो ये आएगा 90/100। ओके, अच्छा हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है कि वो आपने जो कार सिलेक्ट की वो स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली है ना, वो प्लांट फर्स्ट से बनी है, ठीक है, तो प्लांट फर्स्ट से बनी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी कब, कब जो कार हमने सेलेक्ट की अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है, मतलब इवेंट ए हैज ऑकर्ड, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 70/100 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड 80/100 अपॉन सेम यही नीचे लिखो 70 इंटू 80 और नीचे 10,000 हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या आएगा E2 की प्रोबेबिलिटी और A/E2 वाली प्रोबेबिलिटी दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 9 3 2700 और नीचे 10,000, ठीक है, तो ऊपर कितना 10,000, नीचे हटाओ कैंसिल, ऊपर आया 8 7 5600 और नीचे 2700 और 5600, इनको ऐड करो तो ये आएगा 0076 और 538 आएगा, ठीक है, तो ये 00 कैंसिल, आंसर क्या आया 56/83 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके।